क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास रचने की तैयारी है। साल 2026 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सामने होंगी दो दिग्गज टीमें भारत और न्यूजीलैंड। शाम 7 बजे जब दुनिया की नजरें इस मैदान पर होंगी तब दांव पर होगी T20 की बादशाहत। टॉस तो 6:30 बजे होगा लेकिन रोमांच अभी से 7वें आसमान पर है। इस वीडियो में हम नजर डालेंगे पिच के मिजाज पर, T20 क्रिकेट में दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स पर और वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों टीमों के प्रदर्शन और संभावित प्लेइंग 11 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। टीम इंडिया के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि विरासत की तरह है, क्योंकि टीम इंडिया रिकॉर्ड 15वीं बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कदम रख रही है। 1983 के उस ऐतिहासिक पल से यह सफर शुरू हुआ था जब कपिल देव के नेतृत्व में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। तब से अब तक हम आईसीसी इवेंट की 7 ट्रॉफियां जीत चुके हैं। क्या अहमदाबाद में टीम इंडिया 8वीं बार ट्रॉफी उठाने जा रही है? लेकिन राह आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि आईसीसी के नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड हमेशा टीम इंडिया पर भारी रहा है। अब तक 5 नॉकआउट मुकाबले हुए हैं आईसीसी इवेंट्स में, जिनमें से 3 बार न्यूजीलैंड जीता है और 2 बार भारत जीता है। और दिलचस्प बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में तो रिकॉर्ड और भी खराब है। 3 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं और तीनों बार जीत न्यूजीलैंड को मिली है, यानी T20 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड को कभी नहीं हरा पाया। लेकिन अब बात इस लेकिन के इसलिए क्योंकि आखिरी बार जब ये दोनों टीमें यानी भारत और न्यूजीलैंड किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में भिड़ी थी तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रौंद दिया था और 2025 में हमने फतेह की थी चैंपियंस ट्रॉफी। 4 विकेट से हमने न्यूजीलैंड को हराया था। उसके बाद अब ये पहला यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये पहला इवेंट है जब फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। ऐसे में रोमांचक टक्कर तो होनी है। तो भारत के पास में होगा मौका T20 वर्ल्ड कप में पिछली 3 हारों को भुलाने का, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं बैटलफील्ड यानी पिच की। तो अहमदाबाद की ये पिच जो है जिस पर कल ये मुकाबला होने जा रहा है वो काली और लाल मिट्टी का मिश्रण है, यानी दोनों मिट्टियों को मिलाकर बनाई गई है। और पिच विशेषज्ञों का यह कहना है कि पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली ये पिच होगी। गेंद स्पिन तो करेगी लेकिन इसके ऊपर पेस और बाउंस भी भरपूर मिलेगा, यानी बड़े रन बनेंगे इस मुकाबले के ऊपर। लंबी पारी खेल सकते हैं दोनों ही टीमों के बल्लेबाज। जिस तरीके से सेमीफाइनल में 250 प्लस का स्कोर हमने देखा वो एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में देखने को मिल सकता है, यानी चौकों और छक्कों की बरसात तय है। अब बात करते हैं टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की मजबूती और उनकी कमजोरी की। सबसे पहले टीम इंडिया से शुरुआत करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत इस टूर्नामेंट में रही है उसकी बल्लेबाजी। संजू सैमसन कमाल की फॉर्म के अंदर है। 201 का स्ट्राइक रेट है और 232 रन बना चुके हैं। ईशान किशन 263 रन बना चुके हैं, 189 का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 242 रन बना चुके हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन बड़े मौकों पर अचानक जल्दी आउट हो जाते हैं। इस समस्या से निजात पाना बहुत जरूरी होगा। और आखिर के ओवर्स के अंदर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा कमाल के फॉर्म में है। दोनों जिस कातिलाना अंदाज में फिनिशिंग टच दे रहे हैं उसने दुनिया की तमाम टीमों को भौचक्का कर दिया है। हार्दिक तो जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया की परेशानी है उसकी गेंदबाजी। बूम बूम बुमराह एक बार फिर से शानदार फिनिशिंग टच में है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पा रहे हैं। ना तो पेस गेंदबाजी मदद दे पा रही है बुमराह को और ना स्पिन गेंदबाजी। अगर स्पिन की बात करें तो T20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन बेअसर साबित हो रहे हैं। विकेट्स जरूर मिली है लेकिन बहुत महंगे पड़ रहे हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल था उसमें तो वरुण की गेंदबाजी इतनी खराब थी कि केवल उस गेंदबाजी के पिटने के कारण टीम इंडिया हारते हारते बची उस मुकाबले के अंदर। वहीं अक्षर पटेल भी पूरी तरीके से रंग नहीं जमा पा रहे हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह भी बेअसर साबित हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर भारत की गेंदबाजी टूर्नामेंट में अब तक कमजोर नजर आ रही है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार रही है। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार किसी भी बल्लेबाज को डरा सकती है। विकेट भी निकाल रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं। स्पिन के अंदर रचिन रविंद्र बहुत सफल हो रहे हैं, 11 विकेट ले चुके हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में वो सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं। और बल्लेबाजी में भारत को फिन एलन से सावधान रहना पड़ेगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में सिर्फ 33 गेंदों के ऊपर शतक जड़कर कोहराम मचा दिया था। यानी कुल मिलाकर न्यूजीलैंड एक बैलेंस परफॉर्मेंस कर रही है, जबकि टीम इंडिया की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को प्लानिंग करनी पड़ेगी फाइनल के लिए। अगर टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है तो टारगेट 200 प्लस का रखना होगा। और अगर 200 प्लस का टारगेट रखती है तो कम से कम इस मुकाबले के अंदर अभिषेक शर्मा को अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनल में भी अभिषेक चूक जाते हैं
तो फिर लगता है कि कुछ समय के लिए अभिषेक को टीम इंडिया से ब्रेक भी दिया जा सकता है। अब यह भी देखना रोचक होगा कि कोच गौतम गंभीर क्या फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 से कोई छेड़छाड़ करते हैं। वैसे सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिषेक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी के अंदर वरुण चक्रवर्ती भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। विकेट ले रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में रन इतने ज्यादा लौटा रहे हैं कि वो विकेट जो है उनके वो प्रभावहीन हो जाते हैं। लिहाजा चर्चा ये भी चल रही है कि क्या वरुण की जगह कुलदीप को जगह दी जा सकती है, और क्या अभिषेक को बाहर लेके और उनकी जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ हमेशा नुकसान पहुंचाती है, और फाइनल मुकाबले में तो कम से कम छेड़छाड़ की संभावना कम है। लेकिन गेंदबाजी के अंदर 50-50% चांस है कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। तो क्या भारत अपना पुराना हिसाब न्यूजीलैंड से आज चुकता कर पाएगा? क्या संजू और ईशान का बल्ला आज फिर अहमदाबाद में आग उगलेगा, या कीवी टीम एक बार फिर भारत का सपना तोड़ देगी? आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।